नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल अकल्पित शिक्षण संस्थान में हृदय के अंतिम तल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के एपिसोड में हम EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सामान्य श्रेणी के ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। विभिन्न सरकारी शिक्षण संस्थानों में और विभिन्न सरकारी नौकरियों में अब सामान्य वर्ग को भी SC, ST और OBC की तरह 10% आरक्षण विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में और विभिन्न सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। साथियों, आरक्षण प्रणाली भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तब से ही लागू है। साथियों, आरक्षण व्यवस्था भारत में इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय कुछ जातियां बहुत पिछड़ी हुई थी, तो उन जातियों को भारत की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण प्रणाली लागू की गई थी, आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। उस समय SC, ST को आरक्षण दिया गया था जो कि कुछ वर्षों तक नियत था, लेकिन समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार इसे आगे से आगे बढ़ा देती जा रही है और आज दिन तक आरक्षण प्रणाली भारत में लागू है। आज दिन तक भारत में आरक्षण प्रणाली लागू है, लेकिन सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी उनके लिए, अतः उनको आरक्षण देकर देश की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सन 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में और सरकार की विभिन्न सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। साथियों, EWS क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब लागू हुआ, इसके पीछे क्या क्या संशोधन करने पड़े, इसका विधेयक कब पेश किया गया, कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने कब साइन किए, गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, EWS की विशेषताएं क्या है, इसके मानदंड क्या है और आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी और आवेदन में क्या क्या दस्तावेज आवश्यक है, ये समस्त जानकारी मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से एक एक बिंदु को बारीकी से समझें और EWS सामान्य जाति के लिए एक वरदान साबित होगा। सामान्य जाति के ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। साथियों, 2019 से ही लगातार EWS सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ये प्रति वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं साथियों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में 7 मई 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पत्रांक 28,046 28046 दिनांक दिनांक 7 मई 2022 के अनुसार EWS सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष कर दी गई है। साथियों, राजस्थान सरकार ने देखा कि EWS बना लेते हैं, लेकिन उस EWS की जो वैधता है वो 1 साल ही रहती है और 1 साल में सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों को वापस सर्टिफिकेट बनाने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो उन सब से निपटारा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 7 मई 2022 को एक पत्र जारी किया, एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार अब राजस्थान में EWS सर्टिफिकेट की वैधता 3 वर्ष होगी। इसके लिए आपको जैसे ही 1 वर्ष पूर्ण हो आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरी आय इतनी है, मेरी आय वृद्धि नहीं हुई है, तो आपके EWS की वैधता 1 साल के लिए और बढ़ा दी जाएगी। फिर 1 साल और रहने के बाद आपको शपथ पत्र देना होगा, उस शपथ पत्र के आधार पर आपका EWS बढ़ता रहेगा और इस प्रकार उसकी वैधता 3 साल तक रहेगी।
अब साथियों मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस का इतिहास क्या है, कब लागू हुआ, कब इसके लिए नोटिफिकेशन हुआ। साथियों, केंद्र की मोदी सरकार ने भारत में निवासरत सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए और उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 7 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े या कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथियों, 8 जनवरी 2021 को संविधान का 124वां संशोधन किया गया और उसे उसी दिन लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन लोकसभा ने उसे पारित किया। साथियों, 9 जनवरी 2019 को ये विधेयक राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा के पटल पर रखा गया और राज्यसभा ने इसे 9 जनवरी 2019 को ही पारित कर दिया। अब साथियों, जब लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के साइन के बाद ही, हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति श्री माननीय रामनाथ जी कोविंद ने 14 जनवरी 2019 को 12 जनवरी 2019 को इस विधेयक को मंजूरी दी और अपना हस्ताक्षर किया और 14 जनवरी 2019 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके साथ ही संपूर्ण भारत में ये कानून लागू किया गया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही कई राज्यों के मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी दी। कई राज्य ऐसे रहे जो ये सोच विचार में रह गए कि हम विधेयक को मंजूरी दें, कानून को मंजूरी दें या नहीं दें, लेकिन अब वर्तमान में हम देखें तो संपूर्ण भारत में इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है। साथियों, कानून को मंजूरी मिलने के साथ ही 10 फरवरी 2019 को यूथ फॉर इक्वलिटी एक संस्था है जो कि जातिगत आरक्षण के मामलों को देखती है, उसने सर्वोच्च न्यायालय में इस विधेयक को और इस कानून को चुनौती दी। इसके एवज में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए 10% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब साफ था कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को रद्द नहीं करके लागू करने की अनुशंसा की। साथ ही इसके साथ ही 1 फरवरी 2019 से ही ये कानून सर्वोच्च न्यायालय के इनकार के बाद संपूर्ण भारत में लागू हो गया और लागू होने के साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण विभिन्न सरकारी संस्थानों के नौकरियों में और विभिन्न सरकारी शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए क्या मानदंड रखे गए हैं, पात्रता शर्तें क्या रखी गई है, साथियों बड़ी बारीकी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इसके लिए पात्रता प्रथम दृष्टया निर्धारित की गई है। ऐसे परिवार जिसमें माता पिता और 18 वर्ष से ऊपर के बालक बालिका रहते हैं, वो समस्त परिवार इसमें शामिल है और उस समस्त परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या 8 लाख रुपए से कम हो, ऐसे परिवार इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही ऐसे परिवार जिनका आवासीय फ्लैट महानगरों में 1000 वर्ग फीट से कम हो, वो इसमें शामिल हैं। साथ ही अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में निवासरत सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिनका आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम हो,
वे भी इसमें पात्रता रखते हैं। साथ ही गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे सामान्य वर्ग के लोग जिनके पास आवासीय भूखंड 200 वर्ग गज से कम हो, ऐसे लोग भी ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता रखते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार के कार्यक्रम में ईडब्ल्यूएस की पात्रता व मानदंड संपूर्ण भारत में एक है, लेकिन राज्य सरकारों के संदर्भ में हम देखें तो विभिन्न राज्यों में इसकी पात्रता और मानदंड अलग अलग है। अलग अलग सरकारों, राज्य सरकारों ने अपने यहाँ इसकी पात्रता और मानदंड अलग अलग रखे हैं और इसकी वैधता अलग अलग रखी है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने अभी इसकी वैधता 3 वर्ष कर दी है। साथियों, अब आपके लिए और बता दूं कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। साथियों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड, अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, विशेष है आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र, ये आपको आवश्यक रूप से देने होंगे। साथियों, फार्म बड़ा सीधा और सरल है। उसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये मूल निवास, सारी चीज़ें भरनी है, मोबाइल नंबर भरने हैं। उसके बाद आपके पास क्या प्रशस्तियाँ हैं, आपके पास अचल संपत्ति क्या है और आपकी आय का ब्यौरा क्या है, आपका वार्षिक आय कितनी है, ये समस्त पूर्तियाँ करने के बाद एक फॉर्म आता है। उसको भरने के बाद आप अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क या CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि हम सेल्फ आवेदन करें तो इसके लिए भी एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप स्वयं सेल्फ आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूं साथियों, नोट करें www.serviceonline.gov.in, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके लिए वरदान साबित होगा। सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिनकी आर्थिक आय बहुत कम है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। और 2019 से ही आज दिन तक इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचा है। और ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देश की मुख्य धारा में आने के लिए ईडब्ल्यूएस बहुत वरदान साबित होने वाला है। साथियों, मेरी कोशिश थी, मैंने आपको बारीक से बारीक जो भी बिंदु थे वो बताने का पूरा प्रयास किया। फिर भी कहीं कोई चूक रह गई होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में और जानकारी जुटाकर आपके सामने रखूं। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक के लिए आप ये थंब दबाएं, लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल का आइकन दबाते ही हमारा जो नोटिफिकेशन है, जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आपके पास प्रथम दृष्टिया पहुंच जाएगा और आपके पास नई और नवीनतम जानकारी पहुंच जाएगी। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें और तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद।